ग्रुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए अब हम अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के थ्योरम 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर f और g कंटीन्यूअस फंक्शन है जो कि एट पॉइंट c पे कंटीन्यूअस है, तो f इंटू g इज कंटीन्यूअस एट c। तो आइए इसका प्रूफ करें। सबसे पहले थर्ड पार्ट का तो हमने पहले भी देखा था, अगर f और g दोनों किसी पॉइंट c पर कंटीन्यूअस हैं तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू fc। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू c gx इज इक्वल्स टू gc, ये दोनों हमारे पास हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। तो आइए इसे हम प्रूफ करें। तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू c f इंटू जी x f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं fx इंटू जी एक्स। सो fx इंटू जी एक्स लिमिट को हम इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू c fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू c gx। और हम देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, इसकी वैल्यू क्या है? fc। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू c gx की वैल्यू क्या है? gc। तो आइए इस वैल्यू को यहां पुट करें। इसकी वैल्यू है fc और इसकी वैल्यू है gc। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? f इंटू जी ऑफ c। वी कैन राइट दिस लाइक दिस, f इंटू जी ऑफ c। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो f इंटू जी फंक्शन है वो एट पॉइंट c पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली आइए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए हमें करना है f बाई जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c प्रोवाइडेड gc इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर gc 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, और इसलिए हमें ये बता दिया गया है कि gc 0 नहीं है। तो हमें ये शो करना है कि f बाई जी कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? एट पॉइंट c। तो फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए भी सेम कंडीशन है, दैट इज f और g दोनों रियल फंक्शन हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं एट रियल नंबर c पे। तो फोर्थ पार्ट के लिए भी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू fc एंड लिमिट x टेंड्स टू c gx इज इक्वल्स टू gc। फोर्थ पार्ट प्रूव करने के लिए आइए अब लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f बाई g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c fx बाई gx। और अगर हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x
अपॉन लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x, और हमें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू क्या है, fc। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू c gx की वैल्यू क्या है, gc। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, f बाई g ऑफ c। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c f बाई g ऑफ x, लिमिट x tends to c f by g of x is equals to f by g of c। That means जो फंक्शन f by g होगा, f by g will also be continuous at point c। At point c। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर f और g दो रियल फंक्शन हैं जो कि किसी एक पॉइंट c पर कंटिन्यूअस हैं, तो f प्लस g भी c पर कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी c पर कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी c पर कंटिन्यूअस होगा, और f बाई g भी c पर कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड gc इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने थ्योरम 1 के चारों पार्ट प्रूव कर लिए।